और अब मैं फाइनली अपनी बाइक के पीछे बॉक्सेस बांधे OLX पर बाय की हुई डक्स की पिकअप की लोकेशन नेवी हाउसिंग सोसाइटी के डालमिया गेट पर पहुंच गई हूँ। यहाँ जैसे ही पहुंची तो आर्मी वालों ने सिटी से इशारा देके मुझे बाइक रोकने को कहा, और वैसे ही मुझे यहाँ रोकनी थी। और दूसरा ये कि भाई को वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, ऐसे ही हर किसी को अंदर भी नहीं जाने देते और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करने देते। ये तो बड़ी क्यूट सी पार्ट। अरे ये क्या हो गया, रख तो फुदक। बड़ा लंबा सफ़र तय करके फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं। अब इन बेचारे मासूम जानवरों को भी, परिंदे हैं कहूँ या जानवर कहूँ, जो भी है इनको भी आज़ाद करना है। बहुत थक गए होंगे ये लोग, तो हमसे भी ज़्यादा थक गए होंगे बेचारे इस बॉक्स में कैद हुए हुए। थोड़ा इनको अस्सलाम वालेकुम गाइस, वीडियो की हाइलाइट्स देखकर तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, मुझे अचानक से डक्स का शौक़ पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ये सारा गन साफ़ करना पड़ा। और जब मैं सफाई कर रही थी तो सबको फ़ील हो गया था कि कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि आज मैं सफाई कर रही हूँ तो बिना मतलब के तो कर नहीं सकती, कुछ तो वजह है। तो सबको मुझे बताना पड़ा कि मैं डक्स ला रही हूँ, तो सब घर में एक्साइटेड हो गए। और यहाँ पे मैं जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ब्लॉक्स कम पड़ गए। फिर मैंने कहा अब इसका जुगाड़ बाद में करते हैं। ऊपर से जिनसे मैं डक्स लेना चाह रही थी उनकी भी नीयत बिगड़ रही थी, क्योंकि उनकी डक्स ने एग ले करना स्टार्ट कर दिया था। और अब मैं फाइनली डक्स की पिकअप की लोकेशन की तरफ निकल गई हूँ। अकेले तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि डक्स को पकड़ना हैंडल क्या पता मैं अकेले ना कर पाऊँ, तो छोटे भाई को भी साथ में लिया था। और वैसे तो डबल सवारी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस मेरी है नहीं, थोड़ा मतलब ट्रैफिक वगैरह में थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ वज़न की वजह से, बट लेकिन चला लेती हूँ। और अब फाइनली जो OLX पर मैंने डक्स का एड देखा था, जिनसे मैंने बाय करना था, मतलब मेरी एक आंटी से बात हुई थी जिनसे बाय करना था, उनकी जो लोकेशन थी वो थी नेवी हाउसिंग सोसाइटी का डालमिया गेट। और तकरीबन मैं अभी उस लोकेशन तक पे पहुंच गई हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची तो मुझे वो आर्मी लोग होते हैं ना यहाँ पे खड़े हुए, तो आर्मी वालों ने सीटी से इशारा करके मुझे रोकने को कहा। वैसे भी मुझे यहाँ पे रुकना था। और दूसरा ये कि उन्होंने ना वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना सिक्योरिटी थोड़ी सख्त होती है, तो ना ही ऐसे हर किसी को अंदर जाने देते हैं और ना ही वीडियो रिकॉर्ड करने देते हैं। थोड़ा साइड में हो लिया ताकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ। और फाइनली उन आंटी का बच्चा जो है ना वो डक्स को लेकर आया है, तो मैंने उनकी पहले पेमेंट कर दी। और फिर इन्होंने ना बॉक्स में पहले से ही पैक करके लाए थे, तो फिर हमने अपना वाला बॉक्स फेंक दिया, ताकि मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से कपड़ा वगैरह लपेटना पड़ेगा। इन्होंने पूरा पैक करके दिया है, तो जस्ट कैंची से कट करके वही जो इन लोगों ने जो बॉक्स दिया था उसे ही टाइट करके बांधने की कोशिश की। इनकी डक्स बड़ी प्यारी सी थी, मुझे थोड़ी पालतू टाइप की लग रही थी, क्योंकि ना ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रही थी। और दूसरा हम लोग यहाँ साइड पे होके खड़े हुए थे, उसके बावजूद इन लोगों ने हमें वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। तो फिर हमने थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्ड की और बॉक्स को कट करके फेंक दिया। और फिर जब मैं निकलने लगी तो मैंने इनका ना गर्दन थोड़ी बाहर छोड़ी थी, मुझे लगा ये थोड़ी फालतू है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे तो फुदक के निकलेंगे नहीं, बट मैं गलत थी, ये फुदक के बाहर आ गई। तो इसे दोबारा टाइट करके हमने इनकी गर्दन को अंदर करके फिर से निकल गए। और फिर जब ये हम बिल्कुल ही घर के पास पहुंच गए थे, तो इधर यहाँ आज इज्तिमा था ना संडे का, तो बहुत ट्रैफिक वो ऑलरेडी था, लेकिन उन्होंने जो बॉक्स दिया था ना वो बहुत नरम था, पूरा ख़राब हो गया था। और जब रास्ते में पूरे ना जो डक थी वो मेरी बैग पे क्वैक क्वैक कर रही थी अपनी चोंच से, तो वो भी मैंने बहुत मुश्किल से हैंडल करके घर आ गई। फिर हमें थोड़ा से रास्ते के लिए लाजमी ये बॉक्स चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल ही गिर रही थी। तो फिर हमने एक शॉप से बॉक्स लिया और इसे दोबारा टाइट किया। और फिर हम मतलब एक छोटा वाले में सिर्फ एक मेल डक था ना, वो मैंने हाथ पे लिया, क्योंकि यहाँ से ना पैदल का रास्ता था और भाई डबल में तो छोटा है ना, नहीं चला सकता, तो ये जस्ट बाइक चला के घर की तरफ निकला दूसरे रास्ते से, क्योंकि उस रास्ते पे तो पूरा जैम था, इतना ट्रैफिक, सारे इज्तिमा वाले इसी रास्ते से जा रहे थे। और फिर मैं पैदल एक बॉक्स लेके घर पहुंची। और ये पहले वही बॉक्स मैंने ओपन किया जो मैं हाथ में लेकर आई थी। इस बेचारे को पहले आज़ाद किया, सारे ही अंदर बेचारे, इतना लंबा सफ़र, क्योंकि पहले हम ना 2 जगहों से पिक की थी, एक तो उन आंटी के लिया था और दूसरा नॉर्थ कराची की तरफ गए थे। और उनसे भी ना 2 डक्स, एक ये मेल और एक फ़ीमेल, उनसे बाय की थी। मतलब एक फ़ीमेल ना छोटी बहन को शौक़ हुआ उन्होंने लिया, और मेल मैंने अपनी डक्स के लिए लिया। और फिर इन चारों को बेचारों को जो इतना लंबा सफ़र तय किया था, इनको आज़ाद किया। और इतनी देर तक ये लोग अपने विंग्स ही फड़फड़ाए जा रही थी, क्योंकि थक गई थी ना बहुत ज़्यादा बॉक्स में दबे हुए।
बेचारों को यहाँ से बॉक्स से निकल के बड़ा सुकून मिला। हमसे तो ज़्यादा ये बेचारी डक्स थक गई थी। असल में मसला ये हुआ था, वो दूसरी वाली 2 मैंने लेनी नहीं थी, क्योंकि जिस आंटी से वो जो दोनों ब्राउन वाले ना वो ले रहे थे, लेकिन वो ना सेल करने से अचानक से मुकर गई थी, क्योंकि इनकी ना दोनों डक्स भी एग्स ले करना स्टार्ट कर लिया था, और दूसरा इनके बच्चों का भी ना बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। और जब मैं घर आई तो ये वाला हिस्सा बहन ने ना बना के रखा, थोड़ा सेटअप, वैसे गंदगी तो दोबारा हो गई थी, ये वाला सेटअप बना के रखा। और फिर हमने ये किया, इनके लिए ना पूल बनाने के लिए सोचा था, अभी तक के बनाया नहीं। तो फिर उसकी भी जगह को डिसाइड किया। पहले डक्स को थोड़ा खाना वाना दिया, थोड़ा प्यार करने की कोशिश की मैंने, क्योंकि ये वाली जो थी ना बड़ी पालतू सी थी, ये भाग नहीं रही थी, और इनको प्यार करो ना तो ये प्यार करने दे रही थी, हाथ सहलाने वगैरह। बट वो जो दूसरा पेयर है ना, जो नॉर्थ कराची से मैंने पिक किया था, वो वाला ना बिल्कुल ही बहुत भाग रहा था, और इन दोनों डक से भी बहुत भाग रहा था वो वाला। ये वाली तो बड़ी, ये वाली सबको बहुत सबसे ज़्यादा प्यारी लगी थी, मुझे भी बहुत प्यारी लगी थी। इसका जो ना मल्टी कलर था विंग्स में पीछे शाइन कर रहा था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये वाली दोनों डक्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। ये जो वाइट और ये मेल है ना, ये लेने का हमारा कोई इरादा नहीं था, बट आंटी ने ना, उनके जो बच्चे हैं ना उनको बहुत डक से लगाव हो गया था, और ऊपर से ना इन्होंने बाद में एग ले भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर इन्होंने थोड़ा रिप्लाई नहीं किया मैंने कॉल्स की, जिस दिन मुझे आज मतलब सैटरडे को पिक करना था, तो उन्होंने इग्नोर किया। तो मुझे लगा ये अब सेल नहीं करना चाह रही, तो हमने ये जो राइट साइड पे जो डक्स दिख रही है ना, उनके सेलर से कांटेक्ट किया। तो बाद में इनसे डील हो गई, फिर बाद में ये आंटी भी राज़ी हो गई देने के लिए। तो फिर हमें लगा कि हम अब दोनों से ही डील हो गई, तब दोनों का ले गए थे, क्योंकि मुझे आंटी की डक्स भी बहुत प्यारी लग रही थी, और मुझे लाजमी संडे को डक्स लेनी थी। तो फिर मैंने का दोनों, अब छोटी बहन को भी शौक हो रहा था, तो जो वाइट वाली डक है ना, जो बिल्कुल वाइट है, वो तो छोटी बहन ने अपने लिए ली, और फिर मेल तो मुझे चाहिए था, क्योंकि ये वाली जो अभी एग्स ले कर रही थी ना, वो अनफर्टाइल एग्स ले कर रही थी, तो इसलिए मैंने एक मेल भी ख़रीद लिया फिर। और अम्मी ने ना रोटियां काट के इनके लिए लेके आई, इन दोनों के लिए मैंने ना इन दोनों को भी रोटियां खिलाई, और जो दूसरी वाली है उनको भी खिलाई। ये वाली जो थी ना वो थोड़ी बहुत ज़्यादा फालतू टाइप की थी, मतलब लोगों से नहीं भाग रही थी, और वो जो दूसरी वाली ना वो लोगों से भी भाग रही हैं, और इन दोनों डक से भी भाग रहे हैं। जो नॉर्थ कराची वाली जो डक्स है ना, उनको जब पिक करने गए, डालमिया वाले जो थे, मतलब नेवी कॉलोनी, नेवी सोसाइटी वाले, उनका तो रास्ता मुझे एक्यूरेट पता था, और जो नॉर्थ कराची वाला था वो थोड़ा मैं ना गलत निकल गई थी, तो उसके लिए मुझे अंदर गलियों से, खड्डों से होके बहुत मुश्किल से मतलब उस रास्ते में पहुँची। और ऊपर से ये वाली डक्स को तो ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ये जो ब्राउन वाली दोनों है, क्योंकि इनको डबल रास्ता लेना, क्योंकि पहले इनको पिक किया था फिर उनको। और ये कि जब इनको बॉक्सेस में दोनों को बांधा था, तो वो वाला बॉक्स बड़ा सॉफ्ट सा था, नीचे से फट भी गया था, और ये वाली जो शायद ब्राउन वाली जो है ना, उसकी आधी चोंच बाहर आ गई थी, तो वो बैक पर मेरे ना क्वैक क्वैक कर रही थी। और फिर मैं भी थोड़ा इग्नोर कर रही थी, मैंने कहा जैसे तैसे बस घर पहुंच जाए, ये लोग गिरे नहीं। और बीच में इनके लिए 2-3 बार हमें रास्ते पे रुकना पड़ा, क्योंकि ना ये पूरी पूरी आधी आधी डक्स बाहर आ रही थी। फिर जब हम नियर बाय अपने एरिया पहुँचे, तो फिर इतने से थोड़े से रास्ते के लिए भी ना वो जो बॉक्स था बेयरेबल बिल्कुल नहीं था। तो फिर हमने एक शॉप से न्यू बॉक्स लिया, उसमें अपने डक्स को ट्रांसफ़र किया, और जो छोटा वाला बॉक्स था वो मैं हाथ में लेके आई, और जो बड़ा वाला था वो फिर भाई अपने साथ बाइक में लेके आया था। इनके लिए पूल बनाने की भी हमने कोशिश की, बट ये जो भाई का जो मुर्गा था ना, उसने बेचारी इस डक पर हमला करके इसको 2-3 बार हमला किया, और इसके ना ब्लीड कर दिया। तो फिर हमने पहली फुर्सत में इसकी रस्सियाँ खोली, और इसको इसके पिंजरे में दे मारा। और दूसरा ये जो छोटी मुर्गी, जो ये वाला मुर्गा और एक और मुर्गी है ना, इन दोनों से भी डर के भागती रहती है, वो मुर्गी भी ना इनके ऊपर, इन डक्स के ऊपर ज़ोर पड़ रही थी, दोनों पे हमला कर रही थी। बट ये है कि मे भी ये न्यू है ना इनके लिए, तो 1-2 दिन में ना ये लोग आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो पूरे दिन की आज ये थी वीडियो। अब बस मुझे कल का इंतज़ार है, देखना है कि ये वाली जो दोनों डक्स हैं वो एग्स ले करती हैं या नहीं, और मुझे उनका एग खाना है। अल्लाह हाफ़िज़।